हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि 6 दिसंबर आज यानी कि एक केस की सुनवाई होने वाली है जो केवीएस से रिलेटेड है, जिसमें जो पार्टी है वो रवि कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है और डायरी नंबर इतना है 54987 2024 यानी 2024। तो इस केस का आज स्टेटस क्या है और आज इस केस में क्या हुआ उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। 5 तारीख को मैंने ये बनाया था वीडियो कि ये इस केस की सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। आज 6 दिसंबर है, तो 6 दिसंबर को आज सुनवाई हुई नहीं हुई और अगर सुनवाई हुई तो क्या हुआ, इस बात के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चला आ रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आज केस की सुनवाई हुई और केस की सुनवाई इन लोगों ने ही किया, ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर गवई, जस्टिस विश्वनाथन। इस केस में आज का अपडेट ये है कि इस केस को लिस्ट कर दिया गया है 10 दिसंबर की सुनवाई के साथ। इस सुनवाई को भी 10 दिसंबर के साथ लिस्ट हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि कई स्टेट, झारखंड, उत्तराखंड, बंगाल और कई तरह से एमए फाइल हुआ है। एमए मतलब मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल हुआ है। तो सारे मिसलेनियस एप्लीकेशन को, एमए को एक जगह इकट्ठा करके सभी मिसलेनियस एप्लीकेशन और साथ में रिव्यू जो 10 तारीख को होने वाला है, जिसमें विश्वनाथ सर जो है एक्टिव हैं और वो फंड इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो सबकी सुनवाई एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड 10 दिसंबर को होने जा रही है। 10 दिसंबर को ये सबकी सुनवाई होगी। तो अभी तक टोटल एमए कितना है? टोटल एमए हो गया आपको 11 एमए। अलग अलग स्टेट के जो पार्टी है उन लोगों ने एमए फाइल किया, मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल किया है। अब देखिए, सब मिसलेनियस एप्लीकेशन का मेन टारगेट और मेन डिमांड ये है कि जो भी रिक्रूटमेंट कंपनी है या रिक्रूटमेंट ग्रुप है, जैसे बीपीएससी है, जेपीएससी है या कोई भी है, उससे ये बुला करके कोर्ट में पूछा जाए कि आप एनआईएस डीएलएड के कैंडिडेट को क्यों रोके हुए हैं। और जो भी अभी तक लॉस हुआ है एनआईएस डीएलएड के कैंडिडेट का, चाहे वो मेरिट में आने के बाद बीपीएससी टीआरई 1 में मेरिट में आने के बाद भी वो उनका जो रिज़ल्ट है, जो बाद में रिज़ल्ट आने वाला था, वो नहीं आया। बीपीएससी 2 में वो अपीयर नहीं हो पाए क्योंकि वो एनआईएस डीएलएड जो है वो इनवैलिड हो गया था। तो ये सारी चीज़ को फिर से रिव्यू में जैसे ही फैसला आएगा उसमें इस सारी चीज़ का भरपाई करने का कोशिश किया जाएगा। इसलिए 11 एमए का सुनवाई भी आपको 10 दिसंबर को होने जा रहा है। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। बात ये है कि 10 दिसंबर को जो सुनवाई होने जा रही है उसमें हम लोगों की जीत, इससे पहले भी हम बताए हैं कि 90 to 95% पॉसिबल है कि कुछ तो चेंजिंग आएगा। जो भी फैसला आया है नवंबर में, 19 नवंबर के आसपास, उसमें कुछ ना कुछ तो चेंजिंग आएगा। क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो ये 2023 में जो वर्डिक्ट आया एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड 18 महीना का जो है 24 महीना के बराबर नहीं है, उसमें क्या हुआ कि जो भी आगे का वैकेंसी था उसमें एनआईएस डीएलएड वाले नहीं जा पाए। तो जब नहीं जा पाए तो उसकी कोई तो क्षतिपूर्ति करेगा। तो उससे रिलेटेड एमए फाइल हो रहा है, अलग अलग स्टेट ने किया है। और ये एमए का जो सुनवाई है वो फिर से 10 दिसंबर को होगा। और 10 दिसंबर के लिए बी प्रिपेयर। और सभी एनआईएस डीएलएड के कैंडिडेट से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक आखिरी जोर लगाइए 10 दिसंबर के लिए। आप लोग विश्वनाथ सर को सपोर्ट कीजिए, आर्थिक तौर से भी सपोर्ट कीजिए। अगर फिजिकली टच में है विश्वनाथ सर से तो आप जा कर के विश्वनाथ सर से फिजिकली भी सपोर्ट कीजिए और आपसे जिस तरह से हो सके सपोर्ट कीजिए। आर्थिक सहयोग बहुत ज़रूरी है। सहयोग करने के लिए स्कैनर कहाँ मिलेगा? सहयोग करने के लिए स्कैनर मिलेगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हैं तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप, आप मेरे कमेंट सेक्शन में अपना नंबर सेंड कर दीजिए, मैं उस नंबर को व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा और आप उस वहाँ जाके ऐड हो जाएगा। लगभग एक तो व्हाट्सएप ग्रुप में 1000-2000 कैंडिडेट ऐड हैं और वहाँ पर सब वेरीफाई कर लीजिएगा कि स्कैनर जो है विश्वनाथ सर का ही है। लेकिन सपोर्ट कीजिए और अगर ग्रुप में ऐड होना है तो प्लीज़ नंबर आप कमेंट कीजिए और उस नंबर को मैं ग्रुप में भेजूँगा जहाँ से आप ऐड हो जाइएगा। और वेरीफाई कीजिए। एक बात ध्यान रखिए, कोई भी स्कैनर को स्कैन करके पैसा फंडिंग नहीं करना है, बल्कि आप ध्यान देंगे कि स्कैनर जो स्कैन कर रहे हैं विश्वनाथ सर का ही है। चाहे वो आप जिस तरह से वेरीफाई कीजिए, स्कैनर सर कीजिए, नाम से कीजिए, वीडियो कॉल करके कीजिए विश्वनाथ सर के पास, क्योंकि नंबर हम दे चुके हैं।
तो इस सारा काम कीजिए और 10 तारीख के लिए तैयार रहिए। 11 MA का भी 10 तारीख को ही फैसला आएगा। KVS वाला MA जो आज सुनवाई हुई उसका भी 11 तारीख को ही फैसला आएगा। तो सब चीज़ डिपेंड है रिव्यू पर, और रिव्यू का फैसला आने के बाद ना BO DO कोई आपको, जो लोग अपॉइंटेड हो गए हैं, कोई परेशान नहीं करेगा। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए प्लीज़ चैनल्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप अगर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो यूट्यूब रिकमेंडेशन में ये वीडियो नहीं चलेगा, और अगर नहीं चलेगा तो हम आपको इन्फॉर्मेशन कैसे दे पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विजिट अगेन।